तो अब अगर मुझे पता चल जाता है कि मेरे को नींद का प्रॉब्लम है, तो ये देखो नींद नहीं आती है या कम आती है या करवट लेता रहता हूँ या बहुत कुछ सोचता रहता हूँ या फिर रात को सोते हुए ही दिमाग चलता है, 2 बजे तक भी नींद नहीं आ रही, धीरे धीरे फिर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, 3 बज गए, 3:30 बज गए, अब नींद नहीं आ रही। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि मैं पिछले 15 साल से 10 बजे सोता हूँ और अब अचानक से कुछ भी नहीं होता है। अभी आप क्या कर रहे हो? आप कहोगे सर सारी चीज समझ में आ गई, इंप्लीमेंट भी कर लेंगे, स्टिल प्रॉब्लम वहीं की वहीं है कि नींद ही नहीं आ रही है। चाहे हमारा पढ़ना हो, चाहे हमारा सोना हो, चाहे हमारा कुछ सोचना हो, चाहे मीटिंग में रहना हो, चाहे पूजा पाठ करना हो या कुछ भी, इसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो एवरेज 50-55 पे आते आते भी आप आराम से सो जाओगे। क्लियर हो गया सब कुछ? और 21 दिन भी इंप्लीमेंट करते हो अच्छे से तो 22वें दिन आप बोल पाओगे हाँ सर नींद वींद का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मस्त जाता हूँ, सो जाता हूँ। अच्छा पता क्या है, योग कैसे काम करता है ना, योग कभी भी ऐसे काम करता ही नहीं है कि मुझे नींद बहुत आ रही है या कोई कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही है, तो क्या इसके लिए कुछ अलग से है क्या? तो आप सिंपल सा जान लो कि नींद हो, भूख हो या फिर सोचना हो या फिर कोई काम करना हो, सबको बैलेंस करना मतलब योग। योग की डेफिनेशन है समत्वम योग उच्यते, सम कर देता है, चीज़ें ठीक हो जाती है। हमेशा सेंटर पॉइंट देखना होता है। डॉक्टर कैसे करता है ऑपरेशन? बोला जाता है भैया कि ये वाला हिस्सा गड़बड़ कर रहा है, फिर कहते हैं कि टेस्ट कराते हैं, फिर पता चलता है कि वो हिस्सा खराब हो गया है, तो उस हिस्से को काट करके हटा देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? उसको एक आपको टारगेट पॉइंट देना पड़ता है। योग में भी ऐसा ही है कि हमें अपना टारगेट पॉइंट समझना होता है। तो अब अगर मुझे पता चल जाता है कि मेरे को नींद का प्रॉब्लम है, तो ये देखो नींद नहीं आती है या कम आती है या करवट लेता रहता हूँ या बहुत कुछ सोचता रहता हूँ या फिर रात को सोते हुए ही दिमाग चलता है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जिस समय एक्टिव रहना होता है तो ज़्यादातर लोग स्लो रहते हैं, ठीक है, और जिस समय मस्त रेस्ट लेना होता है उस समय में एक्टिव हो जाते हैं या दिमाग ज़्यादा चल जाता है। तो क्या है ना, ये डिसबैलेंस जो है ना ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे हमारा सूर्य स्वर होता है, चंद्र स्वर होता है, राइट लेफ्ट ये समझना पड़ेगा। लेफ्ट नॉस्टल जो है लाइक ये हमारा चंद्र स्वर है और राइट वाला जो है ये है सूर्य स्वर। बेसिक फॉर्मेट में समझाऊंगा, बहुत लंबा खींचूंगा ही नहीं इसको। तो जो हमारा राइट वाला है वो फिजिकल बॉडी पे काम करता है और जो लेफ्ट वाला है वो मेंटल बॉडी पे काम करता है, ठीक है। मेंटली जितनी काम भी आप कर रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करो, मेंटल माइंडसेट की बात करो, या फिर फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या आ जा रहा है आपको? चलना, बैठना, खाना, दौड़ना, खेलना, लाइक ये सब। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए राइट हमारा ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। मेंटल एक्टिविटी के लिए चाहे हमारा पढ़ना हो, चाहे हमारा सोना हो, चाहे हमारा कुछ सोचना हो, चाहे मीटिंग में रहना हो, चाहे पूजा पाठ करना हो या कुछ भी, इसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। जहाँ कहीं भी मेंटली प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो माइंड इन्वॉल्व होना चाहिए। अब ज़्यादातर लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है, जब राइट चलना चाहिए तो लेफ्ट चल जाता है और लेफ्ट चलना चाहिए तो राइट चल जाता है। ज़्यादातर लोग इसलिए भी परेशान है कि सर जी मुझे तो समझ ही नहीं आता राइट कब चलना चाहिए, लेफ्ट कब चलना चाहिए। जब आप अनुलोम विलोम बहुत अच्छे से करते हो ना तो वो खुद ब खुद बैलेंस होता है, फिर वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है। अगर मैं वेइंग मशीन पे चढ़ा और वेइंग मशीन पे चढ़ने के बाद भी उसके नंबर मुझे सेट करने पड़े तो मशीन सही का है, लेकिन अब मैं जितनी बार भी चढ़ूंगा उतनी बार भी मेरा 61 62 एवरेज जो भी मेरा वेट है वही दिखाएगा, तो मशीन में प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि मुझे अलग से कुछ करना नहीं। तो आप समझ लो जैसे ही आप बैलेंस कर देते हो ना तो सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से होने लगता है, आपको फिर कुछ नहीं करना होगा। तो आपको क्या करना, एक कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को टाइम बढ़ा देना, ठीक है। दूसरा ओम का उच्चारण बढ़ा देना। तीसरा भ्रामरी प्राणायाम अच्छे से करना। चौथा रात को सोने से पहले पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाना, ठीक है। मतलब क्या किया आपने, खाना वाना खा लिया, 1-1.5 घंटे का गैप हो गया, कई लोग क्या करते हैं ना खाते ही चले जाते हैं सोने के लिए। ये भी समस्याएं हैं कि पेट भारी पड़ा है तो दिमाग भारी है, दिमाग भारी है तो कहाँ से सुकून आएगा, सुकून नहीं आएगा तो नींद कैसे आएगी, और फिर दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलेगा क्योंकि नींद नहीं आ रही। क्लियर हुआ? तो आप रात को सोने से पहले लाइक खाना वाना खा लिया उसके 1-1.5 घंटे बाद में पैर को पहले धो और उसके बाद में पैर के तलवों पे, तलवे क्या होते हैं पता है ना भाई? एक आध तो इतना ज़्यादा इंग्लिश जानता है कि उसको हिंदी नहीं समझ में आती। तलवे, तलवे क्या होता है? ये होता है ये, इस पे आपको सरसों का तेल लगाना होगा, सही है। अब ये काम करने के बाद रात को सोने से जस्ट पहले लाइक आप बेड पे हो, आंख बंद है, मोबाइल साइड में रख दिया है, तो ये साइंटिफिक रिसर्च है, साइंस ऐसा मानता है कि हम सबको एवरेज सोने में 45 मिनट लगती है। कितना बोला? 45। कोई तो ऐसा है मेरे जैसा जो जाते ही सो जाता है, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको पूरी पूरी रात वो करवट बदलता रहता है, कुछ से कुछ चलता है, फिर सुबह वो इरिटेट होता है कि नींद तो आती नहीं है।
सुबह तो टाइम पे जगा देता है या जगा देती है, काम फिर भी करना है, ऑफिस फिर भी जाना है, वर्कलोड इतना है कि वैसे इन सब उधेड़ बुन की अगर मैं बात करूं, टोटल एवरेज टाइम निकल के आता है 45 मिनट। और उस 45 मिनट में जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी हम लोग करते हैं, जैसा भी हमारा माइंड चलता है, वैसे ही अगले दिन सुबह हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। ये साइंटिफिक रिसर्च है, साइंस ऐसा मानता है। जैसे एक मूवी हॉल में हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठते हैं, वहां से निकलने के बाद मान लेते हैं मैं मूवी देख के आया उरी अटैक, और वहां से निकलने के बाद बॉडी में कुछ अलग से चेंजेस आते हैं इंटरनल लेवल पे, ठीक है, मेंटल लेवल पे। क्या कि मैंने कुछ खाया भी है ना, तो रैपर मैं फेंक नहीं रहा हूँ कि क्या यार इतने लोग हैं ना जो हमारी सेवा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं ना, वो माइंडसेट अपने आप ही चेंज हो जाता है 2-2.5 घंटे की मूवी देख करके। सेम टाइम रात में जो हम लोग सोच रहे हैं और सोचने के बाद हम सो जाते हैं, तो वो एक थिएटर में हो, जब वहां से निकलोगे मीन्स जब आप सुबह उठोगे तो आप वैसे ही रिएक्ट करने वाले हो। कोई ऐसा इंसान इस पूरी पृथ्वी पे नहीं होगा जो रात में लड़ करके गाली गलौज करके सोए और सुबह उठ के बोले वाह मजा आ गया, नींद आ गई अच्छे। ऐसा हो ही नहीं सकता। सुबह उठ के पहली लाइन यही आने वाली है, रात भर नींद ही नहीं आई, दिमाग में यही सब चल रहा था, दिमाग खराब हो गया। समझ में आया क्या? एंड जो लोग डेली बेसिस पे सेम काम कर रहे हैं, क्या कि रात में गलत बोल करके सो रहे हैं, जैसे मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं है, पॉलिटिक्स मेरे साथ में बहुत होती है, ये सब सोच करके सो रहे हैं, तो सुबह उठ करके कभी भी वो एनर्जी फील करेगा ही नहीं, इवन उसको नींद भी अच्छी आएगी नहीं। तो आपको क्या करना, वो जो सोने वाला एक टाइम पीरियड है ना 45 मिनट जो बोल रहा हूँ, जब आप मोबाइल छोड़ देते हो, जब आप लाइट बंद कर देते हो, तब की एक्सरसाइज बता रहा हूँ। 2 काम करना। पहला कि आप कुछ बहुत कम टाइम लगेगा, अपने आप को कम से कम 5-7-10 लाइन अच्छी बोलना, जिससे मेंटली आप बहुत हेल्दी फील करो। जैसा कुछ भी है, लाइफ मस्त है। दूसरा, हाँ ठीक है थोड़ा सा वेट है बट अब मैंने मेहनत शुरू कर दी है। तीसरा, फैमिली में उधेड़-बुन चल रही है, स्टिल मेरी फैमिली है। बहुत ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी हवेलियों में हैं और वो मर जाते हैं, तो उनकी मेड को पता चलता है कि बॉस 3 दिन से मर गया है और सड़ी हुई बदबू आ रही है, तब उनको पता चल रहा है। तो फाइनली मेरे पास में वो सारी चीज़ें हैं। चौथा, मेरे को खाने पीने और घर में जाने की टेंशन नहीं है, उसके लिए भी कई लोग डेली फाइट कर रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास में ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके 5-7-10 लाइन्स अपने पास में होनी चाहिए, जहां अपने आप को आप प्राउड फील करवाओ। क्लियर हो गया? और जब ऐसा सोच करके आप सोने वाले हो ना, तो सुबह बहुत अच्छी एक एनर्जी दिखेगी कि हाँ यार मस्त लाइफ है, अब चलते हैं फटाफट से ऑफिस, काम वाम करके आते हैं, शाम में बच्चों को घुमाने ले जाएंगे। वो अपने आप ही होना शुरू होता है। नॉट पॉसिबल कि डे 1 हो जाए। पिछले 20 साल से तो कूड़ा भरा हुआ था और एक दिन में एक्सपेक्टेशन होती है, सर मैंने करके देखा, कितने दिन किया सर? पूरा दिन हो गया। एक दिन किया, रात में सोने से पहले भी किया, बट वो बातचीत नहीं आई जैसा आपने समझा। एक दिन में क्या क्या चाहते हो आप पहले एटलीस्ट अपने आप को धीरे 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 7 दिन 21 दिन ट्रैक पे तो एटलीस्ट आने ही दो। तो आपका फ्लो ऐसा होना चाहिए कि वो ना टूटे, चाहे कुछ भी हो। पहला काम, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वाध्याय, ये आपको करना ही है। जो मैंने आपको प्राणायाम बोला, ओम चेंटिंग यानी कि उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये आपको करना ही है। इसके अलावा आप कहोगे सर सारी चीज समझ में आ गई, इंप्लीमेंट भी कर लेंगे, स्टिल प्रॉब्लम वहीं की वहीं है कि नींद ही नहीं आ रही है। रात भर जब दिमाग चल रहा है तो फिर चल रहा है तो कुछ भी चल रहा है। अब आपने एक जिम्मेदारी तो दे दी कि अच्छा सोचना है, अच्छा भी सोच लिया 10 लाइन, उसके बाद क्या नींद फिर भी नहीं आएगी? तो नींद लाने का एक आसान तरीका ये है, जो मैं खुद भी इंप्लीमेंट करता हूँ। जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि आज नींद नहीं आ रही या बॉडी थका हुआ फील नहीं कर रहा, थक नहीं रहा हूँ तो सो भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे हम लोग तो गुरुकुल में पढ़े हुए, बहुत सारे मंत्र हम लोग बोलते थे, दैनिक हवन में मंत्र उच्चारण करते थे। तो मैं मंत्र का जो फॉर्मेट है ना, शुरू से एंड तक जाता हूँ और फिर अपने आप सो जाता हूँ, खुद को पता ही नहीं चलता है। अब सेम टाइम आपको क्या करना, मंत्र तो याद करने नहीं होंगे, अब गुरुकुल तो जाना नहीं है, 10 साल तो लगाना नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप, ओम का उच्चारण कर सकते हो। और ये बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। कैसा? 108 ओम बोलना है और 108 से 0 पे आना है, जैसे मन में बोलना है। कहीं पता चला पड़ोसी को ही जगा दिया आपने तेज, वो सो गया बंदा और आप ओ भाई वो हार्ट अटैक आ जाना पड़ोसी को, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब इंटरनली होगा, मेंटल लेवल पे होगा, फिजिकल लेवल पे इनमें से कुछ होगा ही नहीं। आप लेट गए, आपने आंख बंद कर ली, सेल्फ टॉक कर लिया, लाइट बंद है, मोबाइल साइड में है, बॉडी बिल्कुल ढीला पड़ा है, आपके पार्टनर को या पड़ोसी को पता है कि आप मस्त हो गए हो, अब ये एक्टिविटी हो रही है। अभी आप क्या कर रहे हो, ओम 108, ओम 107। ओम बहुत लंबा नहीं कर रहे हो, लेकिन ओम बोल रहे हो प्रॉपर। ओम 106, ओम 105, करते 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 आपको 0 पे आना है।
कंडीशन अप्लाई कि अगर आप 57 पे 60 पे 85 पे कहीं भी ऐसा लगता ना अरे काउंट मिस हो गया शायद, वापस 108 पे जाओ, आओ 0 पे। और ये कहोगे फिर तो सर नींद ही नहीं आएगी। अरे आपको इतनी प्यारी नींद आएगी कि आपको खुद ही यकीन नहीं होगा। इवन डे 1 भी आपको ये बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। सही है। वो जो उल्टा सीधा कूड़ा सोच रहे थे, अब आपने उसकी सफाई तो कर दी सेल्फ टॉक करके, जहां पे आप प्राउड फील कर रहे हो। अब इसमें डाल क्या रहे हो, ऐसा लाइक परफ्यूम के अंदर खुशबू ही खुशबू है। तो आप जितनी बजे भी सोओगे और जितनी देर भी सोओगे आप डीप स्लिप लोगे। और डीप स्लिप की जब आदत हो जाएगी तो 8 घंटे या 6 घंटे सोने की जरूरत नहीं होती है। आप एवरेज 4 साढ़े 4 घंटे में मस्त नींद पूरी कर सकते हो और पूरे दिन एक्टिव रह सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसमें कौन कौन लोग आ जा रहे हैं, जिनको नींद बहुत आ रही है वो भी, और जिनको नींद नहीं आ रही है वो भी, क्योंकि सब बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप अनुलोम विलोम करोगे ना तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इतना आप एक्टिव रहोगे कि पूरे दिन मेहनत होगी, और मेहनत होगी तो थकोगे, थकोगे तो नींद आएगी। सिंपल। क्लियर हुआ। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग, जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग भी ऐसा कि हम लाइक वर्किंग आवर ऐसा है कि हमें बैठ के ही काम करना है, या फिर कहीं गए भी है तो फिजिकली कुछ ज़्यादा नहीं उठा रहे, ज़्यादा दूर तक चल नहीं रहे, कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो शरीर से थकता नहीं है। मन से थक जाएगा, दिमाग से थक जाएगा, शरीर से नहीं थकेगा। और जब शरीर थका ही नहीं है तो उसको रेस्ट चाहिए क्यों, और रेस्ट चाहिए नहीं तो वो फड़फड़ाता ही रहेगा। समझ में आया। और कईयों की आदत ऐसी है कि पहले उन लोगों ने ऐसा लाइक माइंडसेट बनाया, या मे बी जो भी था, कि 12 बजे सो रहे, 1 बजे सो रहे, धीरे धीरे 2 बजे तक भी नींद नहीं आ रही, धीरे धीरे फिर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे, 3 बज गए, 3:30 बज गए, अब नींद नहीं आ रही। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि मैं पिछले 15 साल से 10 बजे सोता हूँ और अब अचानक से कुछ भी नहीं होता है। अचानक से कुछ भी नहीं होता है। अभी मेरे जो शूट वगैरह चलने लगे ना, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे जो शूट वगैरह चलने लगे और मैं डेली नोएडा आने जाने लग गया, तो मेरे को ये पता चला कि भैया नोएडा में जो उन लोगों की कम्युनिटी है वो लोग रात रात में भी शूट करते हैं। ठीक है। तो मेरे भी कुछ शूट रात में हो गए। अब वहाँ से आ रहा हूँ तो 2-2 3-3 बजे आ रहा हूँ। उसके बाद आदत ऐसी हो गई कि बीच में ऐसा हो गया कि 12 बजे तो नींद आ ही नहीं रही है, हालांकि मैं 10 बजे मस्त बेड पे जाके सो जाता हूँ। और ये खूबी है मेरी कि मैं शुरू के 2 ढाई 3 मिनट के अंदर सो जाता हूँ। लेकिन वो जो एक टाइम पीरियड सेट हो गया ना, माइंड सेट हो गया ना, कि 2-2 बजे आ रहा हूँ, 3 साढ़े 3 बजे सो रहा हूँ, और फिर 4 बजे उठ करके क्लास आने का सेंस ही नहीं बनता ना। आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे उठ रहे हो, सर्कल पूरा खराब हो गया। अब जो मैं 20 साल से काम करता आ रहा था, 25 साल से जो काम करता आ रहा था, वो 5-7 दिन में डिस्टर्ब हो गया। तो आप समझो, जो लोग डेली बेसिस पे पिछले कई सालों से गलत कर रहे हैं वो एक दिन में ठीक कैसे हो जाएगा। सही है। लेकिन हाँ, आपको डायरेक्शन मिल गया, अब आप जरूर इंप्रूव कर सकते हो। और जितने लोग भी कोशिश करोगे चेंज आ जाएगा। कल इवनिंग 4 to 5 वाले बैच में था, वो 4 to 5 का बैच बनाया बीमार लोगों के लिए। जो बीमार हैं वो उस बैच में आ जाओ, वेट लॉस नहीं होगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। हम लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पे, नींद ना आने पे तो काम करते हैं, ओसीडी पे काम नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि ओसीडी वालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब रहती है। हम उनको प्राणायाम सजेस्ट कर देते हैं बट क्लास में नहीं रखते, क्योंकि वो सुनते समझते नहीं है। करेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो उनको और ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि यहाँ आके भी ठीक नहीं हो रहे तो कहाँ जाएँ। तो उनको बोला जाता है अलग से आधे घंटे अनुलोम विलोम करो, फ़ायदा होगा। लेकिन हमने क्लास में किसी को परमिट कर दिया कि चलो फिजिकल आ रहे हो तो आप आ जाओ, हम देख लेंगे। अभी उनको एवरेज 15 दिन हुआ है। कल वो मेरे को बता रहे थे, उनका ना जॉब वॉब सब चला गया था पहले। वो तो मेरे को डे 1 ही उन्होंने बता दिया था कि मेरा जॉब चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कान से बहुत आवाज़ आती है, फैमिली में और कोई नहीं है, माँ बाप के साथ रहता हूँ, माँ बाप बूढ़े हो गए, मेरे से ज़्यादा एज है उनकी। अब उनके माँ बाप समझ लो आप। ठीक है। कल मेरे को पैर छूते हुए कह रहे हैं कि सर जी अब विश्वास मानो 15 दिन हुए हैं, 90% ओसीडी से मैं बाहर आ गया। और हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने कुछ किया ही नहीं है। प्राणायाम का टाइमिंग बढ़वा दिया है, पैर में सरसों का तेल लगाने बोल दिया है, सोने से पहले सेल्फ टॉक करने बोल दिया है, स्वाध्याय करने के साथ में ओम चेंटिंग बोल दिया है। इंसान 15 दिन में लगता है वापस से मैं जीने लग गया हूँ। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे अपने स्टूडेंट जिनको मैं जानता हूँ कि जब वो आए तो उन्होंने कहा कि सर रात भर नींद नहीं आती, तो करते क्या हो, या तो मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो या फिर वॉक कर रहे हो घर में, पूरी रात वॉक कर रहे हो, और सुबह जब दुनिया जग गई है तब आप सोने जा रहे हो। और फिर भी आप सो नहीं सकते क्योंकि दुनिया जग गई है, खटपट होने ही वाला है। अब 2-2.5 घंटे सो गए, उसके बाद उठ जाओगे तो सर फटेगा क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। तो ये जो सर्कल हम लोगों ने खराब किया, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है, साथ में ये आपको जैक लगाएगा। क्लियर हो गया। 3 प्राणायाम बोले कौन कौन से, उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम चेंटिंग, भ्रामरी प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके अलावा पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाने के लिए बोला,
उससे पहले पैर को धोने के लिए बोला। और आप ये भी कर सकते हो कि बादाम रोगन नाक में एक एक दो दो बूंद डाल सकते हो, जिससे इसको बहुत फायदा होता है। सही है, सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है और ये कूल डाउन रहना भी शुरू कर देता है। इसके अलावा जो आपको बोला कि लाइक 8 से 10 लाइन अपने आप को ऐसा जिससे आपको अच्छा फील आए, लाइक खुद पे प्राउड करो। 8 से 10 लाइन ऐसा, प्लस 108 से 0 पे ओम का उच्चारण। जहां मिस करते हो वापस से 108 पे जाओ, फिर 0 पे आओ। अगर ऐसा करते हो तो एवरेज 50-55 पे आते आते भी आप आराम से सो जाओगे। क्लियर हो गया सब कुछ, पूरा रोड मैप दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है ठीक से चलना, इंप्लीमेंट करना, और 21 दिन भी इंप्लीमेंट करते हो अच्छे से तो 22वें दिन आप बोल पाओगे हाँ सर नींद वींद का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मस्त जाता हूँ सो जाता हूँ। ठीक है, और जो 10 लाइन आपने बोली है ना सोचने, वो भी सोचने का टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली इतनी अच्छी नींद तो आई जाएगी। ठीक है, चलो अब सीधे बैठो।